नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम उत्तर भारत यानी राजपूत काल से संबंधित ऐसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से एक न एक प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी, भीम द्वितीय एवं मोहम्मद गौरी, जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी। दोस्तों, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जयचंद्र की हार हुई और मोहम्मद गौरी ने उसे मार डाला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय, कुमारपाल, चंद्रदेव या जयचंद्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयचंद्र। दोस्तों, श्रीहर्ष 12वीं सदी के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि थे। वे बनारस एवं कन्नौज के गढ़वाल शासकों विजयचंद्र एवं जयचंद्र की राजसभा को सुशोभित करते थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिनमें नैषधीय चरितम महाकाव्य उनकी कीर्ति का स्थायी स्मारक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित हैं? ऑप्शन है भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता या श्रवणबेलगोला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। दोस्तों, उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी का मंदिर है। यह कलिंग शैली की वास्तुकला का प्रतीक है। लिंगराज मंदिर राजा ययाति केसरी द्वारा बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कन्नौज, दिल्ली व इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कन्नौज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? ऑप्शन है वत्सराज, धर्मराज, ध्रुव या नागभट्ट द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वत्सराज। दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार शासक वत्सराज ने की जब उसने कन्नौज पर शासन करने वाले तत्कालीन आयुध शासक इंद्रायुध को परास्त कर उत्तर भारत पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, ललित विग्रह राज ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन है कल्हण, बिल्हण, जैनक, सोमदेव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोमदेव। दोस्तों, महाकवि सोमदेव ने बिसल देव के चरित्र की प्रशंसा में ललित विग्रह राज नामक ग्रंथ लिखा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? ऑप्शन है 8वीं सदी ईस्वी में, 7वीं सदी ईस्वी में, 6ठी सदी ईस्वी में या 9वीं सदी ईस्वी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8वीं सदी ईस्वी में। दोस्तों, यह संघर्ष 8वीं सदी के अंतिम समय से आरंभ होकर 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक चला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? ऑप्शन है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतिहार। दोस्तों, इस संघर्ष का परिणाम अंत में गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के पक्ष में आया, जिन्होंने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। इस राज्य ने लगभग 3 शताब्दियों तक शासन किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, पाल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोपाल। दोस्तों, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, जो राज्य के पहले सम्राट भी थे। उन्होंने बंगाल को अपने नियंत्रण में एकीकृत किया और यहाँ तक कि मगध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। बिहार के ओदंतपुरी में मठ की स्थापना गोपाल ने की थी। धर्म परिवर्तन के बाद उन्हें बंगाल का पहला बौद्ध सम्राट माना गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, पाल वंश की राजधानी थी। ऑप्शन है मुद्दगिरी या मुंगेर, कन्नौज, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुद्दगिरी या मुंगेर। दोस्तों, पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। इस वंश ने बिहार और अखंडित बंगाल पर लगभग 750 से 1174 ईस्वी तक शासन किया।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ऑप्शन है दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय, गोविंद तृतीय, कृष्ण प्रथम या इंद्र तृतीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दंतीदुर्ग या दंतीवर्मन द्वितीय। दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसकी राजधानी मान्यखेत थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। ऑप्शन है मान्यखेत, कन्नौज, दिल्ली, पाटलिपुत्र। यह भी आपको बताया हमने। इसका सही उत्तर है मान्यखेत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की। ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मिहिर भोज। दोस्तों, मिहिर भोज भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश के गुर्जर शासक थे। वह अपने पिता रामभद्र के उत्तराधिकारी बने। भोज विष्णु के भक्त थे और उन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, जो उनके कुछ सिक्कों पर अंकित हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बहिरा कहकर पुकारा। ऑप्शन है सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अल मसूदी। दोस्तों, अल मसूदी अरब का एक विद्वान और प्रमुख भूगोलवेत्ता था। 1915-16 ईस्वी में वह भारत की यात्रा करने वाला बगदाद का विदेशी यात्री था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया। ऑप्शन है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या मिहिर भोज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम। दोस्तों, महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र और गुर्जर प्रतिहार वंश का 7वां शासक था। महाकवि राजशेखर का उसके दरबार में काफ़ी महत्व था। साथ ही वह महेंद्रपाल का आध्यात्मिक गुरु भी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रतिहार स्वयं को रिक्तिस्थान का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। ऑप्शन है सूर्य, चंद्र, लक्ष्मण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लक्ष्मण। दोस्तों, ग्वालियर शिलालेख के अनुसार ये रामायण के सहनायक और राम के भाई लक्ष्मण के वंशज हैं। लक्ष्मण ने एक प्रतिहारी अर्थात द्वार रक्षक की तरह राम की सेवा की, जिससे इस वंश का नाम प्रतिहार पड़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे एक शासक थे जिन्हें ऑप्शन है बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया, संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, सामंती सरदारों ने चुना या उपर्युक्त सही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सामंती सरदारों ने चुना। दोस्तों, लगभग 8वीं शताब्दी के बीच में बंगाल क्षेत्र में अशांति तथा अव्यवस्था की स्थिति थी। इस अशांति एवं अव्यवस्था का अंत करने के लिए बंगाल के सामंतों ने गोपाल को प्रांत का शासन बनाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा। ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धर्मपाल। दोस्तों, धर्मपाल पाल वंश के तीसरे शासक थे। वे 810 से 850 ईस्वी तक राजा थे। धर्मपाल एक कुशक शासक और प्रशासक थे। उन्होंने पाल साम्राज्य को अपने सबसे बड़े विस्तार तक पहुंचाया। उन्होंने कई मंदिरों और मठों का निर्माण भी करवाया। धर्मपाल को गुजराती कवि सोडुढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा था, जिसका अर्थ होता है उत्तर भारत का स्वामी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया। ऑप्शन है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पाल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। ऑप्शन है विज्ञानेश्वर, मनु, जीमूत वाहन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीमूत वाहन। दोस्तों, दाय भाग जीमूत वाहन द्वारा रचित एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसके मत का प्रचार बंगाल में है। दाय भाग का शाब्दिक अर्थ है पैतृक धन का विभाग, अर्थात पिता, दादा या संबंधी की संपत्ति के पुत्रों, पौत्रों या संबंधियों में बांटे जाने की व्यवस्था। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।